नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि अगर आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं, आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सफेद दाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खाने के लिए मना है, आपको वो नहीं खानी है। इस पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसकी डिटेल नॉलेज के लिए उनको देख सकते हो। लेकिन यही सफेद दाग अगर छोटे बच्चे को हो जाए, या यूं कह लीजिए कि स्कूल जाते बच्चों को हो जाए, तो मुश्किल और बढ़ जाती है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनकी अगर फूड की लिमिटेशन कम हो जाए, बहुत सारे खाने की चीजें मना होने के कारण मदर समझ नहीं पाती कि हम अपने बच्चे को लंच बॉक्स में क्या देकर भेजें। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम बिना किसी टेंशन के अपने बच्चे को लंच बॉक्स में भेज सकते हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं, और आजकल स्कूल्स में भी ऐसा बताया जाता है कि बच्चे जो हैं डिफरेंट आइटम अपने लंच बॉक्स में लाएं, ताकि वो डिफरेंट तरह का फूड खाना सीख सकें। तो ऐसी सिचुएशन में मदर्स बहुत परेशान हो जाती हैं कि कैसे हम डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स अपने बच्चे को लंच बॉक्स में भेजें। और कई बार बच्चा भी बार एक ही तरह का खाना ले जाने से बोर हो जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डिफरेंट तरह का खाना भेजें, जिसे वो देखकर खुश होकर खाएं और हमेशा हेल्दी रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे को सफेद दाग है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि आप अपने बच्चों को क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बेझिझक होकर उनके लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं, और जिसे देखकर बच्चा भी खुश होकर उन्हें खाए और स्वस्थ रहे। आइए शुरू करते हैं। इस एपिसोड को या इस वीडियो को यूं कह लीजिए, मैं 2 भागों में भी बांटना चाहती थी, परंतु वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए पहले मैं आज एक भाग बताऊंगी। पहले भाग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जनरली जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं खाने की चीजें, जो घर में यूजुअली लोग नाश्ता करते हैं जिससे, या स्नैक्स खाते हैं, उनमें से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो हम बच्चे को खिला सकते हैं या बच्चों को थोड़ा बहुत बदलाव करके खिला सकते हैं। दूसरी एक कैटेगरी बन सकती है कि ऐसी मैं आपको आइटम्स बताऊं जो यूजुअली हम घरों में नहीं बनाते हैं। मैं आपको ऐसी रेसिपीज बताऊं कि वो रेसिपी आप अपने बच्चों के लिए स्पेशली तैयार कर सकते हो। तो ये जो रेसिपीज वाला पार्ट है, ये जो डिफरेंट स्नैक्स या डिफरेंट लंच बॉक्स ऑप्शंस वाला पार्ट है, ये मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो रोजमर्रा में खाना खाते हैं, या जो रोजमर्रा की जो कॉमन लंच बॉक्स आइटम्स हो सकती हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हम अपने बच्चे को सफेद दाग होने के बावजूद उनके लंच बॉक्स में या उनके स्कूल के लिए देकर भेज सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है परांठा। आप बच्चे को किसी भी चीज का स्टफ परांठा बनाकर दे सकते हैं, चाहे आप आलू का परांठा बनाए, पनीर का परांठा बनाए, गोभी का परांठा बनाए। आप प्याज का परांठा भी बना सकते हैं, क्योंकि प्याज भी कच्चा खाना मना है। जब परांठे में डाल के प्याज को सेका जा सकता है तो इस तरह का प्याज खाया जा सकता है। आप परांठे के ऊपर बटर लगाकर दे सकते हैं, या साथ में बटर भेज सकते हैं। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हम परांठे के साथ अचार दे दें। अचार बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। और कुछ माएं मुझे ये भी बताती हैं कि हम अपने बच्चे को केचप देते हैं परांठे के साथ, वो भी बिल्कुल गलत है। जिन बच्चों को सफेद दाग नहीं है उनको भी ज्यादा मात्रा में कभी भी केचप या टोमेटो सॉस की क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए, और सफेद दाग वाले बच्चों को तो केचप बिल्कुल मना होता है। तो आप परांठा जो है, या तो आप एक चटनी तैयार कर सकते हैं। आप घर में पुदीना, धनिया लेकर और उसमें थोड़ा सा प्याज डालकर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, इन सब से चटनी तैयार कर सकते हैं। वो चटनी आप अपने बच्चों को डिफरेंट स्नैक्स के साथ या इन परांठों के साथ दे सकते हैं। अदरवाइज परांठों के साथ आप मक्खन भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है वो है वेजिटेबल के पकोड़े। जैसे आलू के पकोड़े हैं, उसमें बेसन भी जाएगा, बच्चे के लिए बेसन भी बहुत अच्छा है। या पनीर के पकोड़े हैं, या गोभी, और भी कितने ही चीजों के पकोड़े, पालक के पकोड़े, जिसके भी आपके बच्चा खुश होकर खाए, आप उसको ये भी खाने में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ ही जो मैंने चटनी पहले बताई है उसके साथ इसका सेवन बच्चे कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है वेजिटेबल उपमा।
उपमा जो है बहुत हेल्दी होता है, ये भी बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। आप अपने बच्चे के स्वाद के अकॉर्डिंग उपमा में और चीजें ऐड कर सकते हैं कि आपको गाजर ऐड करनी है, बीन्स ऐड करनी है। ये सब ऐसी चीजें अगर आप गाजर ऐड करते हैं तो वो सफेद दाग में बहुत फायदा करती है, तो बच्चे की गाजर का इंटेक भी हो जाता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी वो है पोहा। वेजिटेबल पोहा भी आप बच्चे को स्कूल में बनाकर भेज सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, हेल्दी है और सफेद दाग के रोगी जो है इसे आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप बेसन का चीला बच्चों को दे सकते हैं। बेसन का सेवन जो है वो सफेद दाग में वैसे भी करना बहुत फायदा होता है, क्योंकि हम काले चने बताते हैं कि रोज खाने हैं और बेसन उसी से बनता है। तो अगर आप बच्चे को किसी दिन काले चने नहीं दे पा रहे तो उसकी जगह बेसन की कोई ना कोई चीज खिला सकते हैं। ऐसे में बेसन का चीला जो है बहुत अच्छा होता है। आप इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स या थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके ग्रेट करके फिल कर सकते हैं, जिससे बच्चे को और टेस्ट आए। और इसके साथ बच्चे के लिए स्पेशल की तैयार की गई हरी चटनी दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को मैक्रोनी बना के दे सकते हैं। आप सूजी की मैक्रोनी या वर्मिसेली, इन दोनों में से कोई भी चीज प्याज टमाटर का तड़का लगाकर, अगर बच्चा चाहता है तो उसमें सब्जियां डालकर, अदरवाइज वैसे भी ये उसको बनाकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप दलिया बनाकर भेज सकते हैं। दलिया बच्चे नमकीन भी खाते हैं और मीठा भी खाते हैं। अगर मीठा दलिया आप खिलाते हैं तब तो आप उसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप नमकीन दलिया बच्चे को दे रहे हैं तो उसके साथ आपको दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, आपको पानी में ही वो दलिया बनाना है। और दलिया बनाते समय आप उसमें कुछ ना कुछ जरूर वेजिटेबल्स ऐड करें, जैसे बीन्स ऐड करें, गाजर ऐड करें। इससे बच्चे को स्वाद भी ज्यादा लगेगा और उसका न्यूट्रिशन भी पूरा होगा। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो लौकी का जूस नहीं पी पाता है, लौकी का जूस पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि लौकी का जूस निकाल के, जैसे आपने पराठा का आटा तैयार किया तो उसमें आप लौकी के जूस से ही आटा मल लिए। जैसे आप दलिया बना रहे हैं तो उसमें भी आप पानी की जगह लौकी का जूस डाल दीजिए। इससे बच्चे को स्वाद में भी कुछ पता नहीं चलेगा और उसके अंदर लौकी का जूस भी चला जाएगा। तो बच्चों को लौकी का जूस इस तरह से आसानी से दिया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी जैसे 15 दिन में एक बार, या जिन बच्चों के दांत बिल्कुल रुके हुए हैं उनको हफ्ते में 1 या 2 बार आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच भी बच्चों को दे सकते हो। आपके बच्चों को जिस भी चीज की स्टफिंग अच्छी लगती है, चाहे वो कॉर्न्स की स्टफिंग हो या पनीर की स्टफिंग हो या आलू की स्टफिंग हो, उस स्टफिंग के साथ आप बच्चे को ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाकर दे सकते हैं। उसके साथ अगेन आप हरी चटनी दे सकते हैं, नहीं तो सैंडविच के साथ आप पीनट बटर का इस्तेमाल करें, वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हमस बनाना जानते हैं तो हमस भी दे सकते हैं। हमस भी एक तरह की चटनी होती है जो कि छोले से बनती है। आप इसकी रेसिपी भी चेक कर सकते हो, ये बहुत हेल्दी है और खाने में भी बहुत स्वाद होती है। इसके अलावा बच्चों को ओट्स बनाकर दे सकते हैं। ओट्स भी आप एक तरह से बिल्कुल ड्राई ओट्स बनाकर दे सकते हैं, जिसमें आप वेजिटेबल ऐड करो तो वो भी बहुत स्वाद लगते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा गीला ओट्स जैसे कि खिचड़ी की लुक में भी दे सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी है और बच्चों को बहुत स्वाद लगता है। उसमें आप थोड़ी सी बच्चों के टेस्ट के लिए उसके हिसाब से चीजें डालिए। आप थोड़ा सा उसमें भुना जीरा का पाउडर डालें जिससे उसमें फ्लेवर्स आए और बच्चों को स्वाद लगे। आप उसमें थोड़ा सा काला नमक, धनिया पाउडर, ये सब चीजें जो बच्चा खा सकता है वो ऐड करके उसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाएं। और ये सब चीजें आप अपने बच्चे की पसंद के अकॉर्डिंग उसके टिफिन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूंग दाल का चीला बना सकते हैं। बच्चे अगर बेसन का चीला नहीं खाना चाहें तो आप मूंग दाल का चीला दे सकते हो। ये भी बहुत हेल्दी रेसिपी है, ये भी आपको कभी ना कभी बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए। इसके साथ साथ आजकल मिलेट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। आप बच्चों को मिलेट्स बनाकर दे सकते हैं। इसके लिए मिलेट्स को आप पानी में पकाएं और उसमें नमक के साथ अगर थोड़ा हनी डालें तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसे भी आप जरूर ट्राई करें और बच्चों को खिलाएं। ये भी बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप कभी कभी जब बच्चा बहुत डिफरेंट खाना मांगना चाहता है आप उसे फ्रेंच फ्राइज दे सकते हैं, जो कि एकदम आसान रेसिपी है और हर बच्चा खुश होकर खाता है। तो आप कभी कभी उसे फ्रेंच फ्राइज दे सकते हैं। आप कभी कभी चाहें तो आटा मैगी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैगी का जो मसाला होता है वो आपको नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो आप आटा मैगी को लीजिए, उसे इस्तेमाल करें और मसाला आप घर में अपना मैगी मसाला बनाएं, जिसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं आप नोट कर लीजिए। आप हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर,
और इसके अलावा भुना हुआ जीरे का पाउडर, इसको अगर मिलाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट जो है वो मैगी मसाला तैयार हो सकता है। ये आप अपने बच्चे की मैगी में डालिए। अगर उसको थोड़ी लाल मिर्च ज्यादा अच्छी लगती है तो थोड़ी लाल मिर्च आप बेशक तीखी कर लीजिए कि बच्चा खाए। तो आप उसको हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार इस तरह से बनी हुई मैगी भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप उसको पोटैटो के बहुत सारे रोल्स आजकल बने हुए आते हैं, ब्रेड रोल जैसे बनता है, वो भी बनाकर खिला सकते हैं। आप बच्चे को ब्रेड पकोड़ा भी बनाकर भेज सकते हैं। ये जितने भी मैं चीजें बता रही हूँ, चाहे वो पकोड़े हो, सैंडविच हो, या ब्रेड रोल हो, या ब्रेड पकोड़ा हो, इन सबके साथ आप बच्चा तभी खा पाएगा जब आप उसके साथ कोई खाने की चीज देंगे। क्योंकि हम उसको केचप नहीं दे सकते, टमाटो सॉस नहीं दे सकते, तो या तो आप बच्चे की ग्रीन चटनी बनाकर तैयार रखें, या आप उसको पीनट बटर के साथ इन्हें खिलाएं, या आप हमस बनाएं। तो कोई ना कोई एक चीज बनाकर अपने घर में रेडी रखें जो आप हमेशा बच्चों को स्नैक्स के साथ दे सकते हो। इसके अलावा आप बच्चे को पूड़ी छोले बनाकर दे सकते हैं, जो हर घर में बनते ही हैं कभी ना कभी। आप बच्चे को चावल छोले, राजमा चावल, ये ऐसी आइटम है जो इंडियन फैमिलीज में होती हैं, तो ये भी बीच बीच में से आप उन्हें दे सकते हैं टिफिन में। ये भी बहुत अच्छे हैं और बच्चा खुश होकर खाता है। वेज न्यूट्री के ऑप्शन भी बहुत अच्छी है। आप बच्चे को वेज न्यूट्री बनाकर दे सकते हैं। इसके लिए आप न्यूट्री लीजिए और उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके, न्यूट्री को बॉईल करके, वेजिटेबल्स को भी बॉईल करके उनको तड़का लगा के हल्का दीजिए। ये भी बहुत स्वाद लगता है। इसकी रेसिपी भी आप गूगल में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को कभी कभी पास्ता भी दे सकते हैं। पास्ता के लिए आप कोशिश करें कि आप होल व्हीट पास्ता खरीदें और उसे व्हाइट सॉस में नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आप व्हाइट सॉस पास्ता देंगे तो वो विरुद्ध आहार है, वो हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। व्हाइट सॉस के लिए हम दूध और नमक को साथ में यूज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो आप नॉर्मल प्याज टमाटर का तड़का लगाकर आप बच्चे को मिक्स सॉस जैसा, जैसे हम रेड सॉस ना बोलकर उसे मिक्स सॉस जैसा पास्ता बनाकर दे सकते हैं। केचप का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा नहीं करना होता, इसलिए पास्ता में आपको प्याज टमाटर का मिक्स तड़का लगा के, यानी कि थोड़ा देसी पास्ता टाइप देना पड़ेगा। ऐसे ही आप नूडल्स बनाकर, यानी कि जिसे हम चाउमीन जानते हैं, वो भी आप घर पे बनाकर बच्चे को इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके लिए भी आप या तो जिन बच्चों के स्पेशली अगर दांत बिल्कुल रुके हुए हैं और अच्छी रिकवरी ले रहे हैं, वो कभी कभार मैदे का इस्तेमाल घर में कर सकते हैं। तो आप नूडल्स नॉर्मल मैदे की लाकर भी कर सकते हैं, और अगर आप आटे की नूडल्स ढूंढ पाते हैं, कई जगहों पर मिलती है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन नूडल्स बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें टमाटो केचप नहीं डालनी, आप में उसको विनेगर यानी कि सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बिना इन चीजों के अगर आप बच्चे को घर में ही चाउमीन बनाकर दें तो वो भी बच्चा खा सकता है और उसे भी बच्चा एंजॉय करेगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले परांठों की बात की थी, आगे सर्दियां भी आ रही हैं, तो मेथी का परांठा, जिसको बच्चे ग्रीन परांठा कई बार बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी डिश है। ये भी आप जरूर बनाएं। और आजकल हम और जो डिशेस ट्राई करने लगे हैं नई नई, उसमें एक डिश आती है फलाफल बॉल्स। इसमें क्या होता है, इसमें आप चना जो है उसको बॉईल करके, चाहे वो काबुली चना यानी कि सफेद चना हो या काला चना हो, इसे बॉईल करके इसकी बॉल्स बनाकर इसमें सूखे मसाले डालने हैं, जैसे नमक, धनिया, लाल मिर्च, और फिर उनको फ्राई करना। ये भी बहुत हेल्दी है। जो बच्चे काले चने नहीं खा पाते उसकी जगह ये खा सकते हैं। इसे आप हमस के साथ अगर बच्चों को टिफिन में देते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, खुश होकर खाते हैं। इसके अलावा बच्चों को आलू बॉईल करके और उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाकर या फिर थोड़ा सा उसमें चने का आटा मिलाकर उसकी बॉल्स बनाकर भी फ्राई करके दे सकते हैं। उसे भी आप पोटैटो बॉल्स की तरह अगर बच्चों को दोगे तो वो भी बच्चे बहुत इंजॉय करके खाते हैं, खुश होकर खाते हैं, और इसी तरह से उनके डाइट में जो है चने का आटा भी शामिल हो जाता है। ऐसे ही आप कभी कभी बच्चों को बर्गर का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। आप बाजार से बर्गर खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारी खट्टी सॉस और ये सब लगता है, लेकिन आप घर पे ही बन लेकर और आलू की टिक्की उसमें लगाकर आप पनीर का एक स्लाइस लगाएं, साथ ही खीरे का एक स्लाइस लगाएं, उसमें अच्छे से नमक वगैरह लगा के उसे हरी चटनी के साथ बच्चे को दे सकते हैं, या फिर पीनट बटर के साथ पीनट बटर की स्प्रेडिंग लगाएं। आप उसमें चीज भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप घर में बर्गर बनाकर बच्चे को जरूर लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसे भी बच्चा बहुत इंजॉय करेगा। तो ये कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट भी हैं और हेल्दी भी हैं, और सफेद दाल में किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेंगी। तो ये ऑप्शंस आप जरूर ट्राई करिए और अपने बच्चे को लंच बॉक्स में डिफरेंट जो है खाना बनाकर दें, ताकि बच्चे अपना लंच एंजॉय करें और खुश होकर उसे खाएं और हमेशा हेल्दी रहें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी, कई बार माँ बाप पूछते हैं कि हम छोटी छोटी चीजें जैसे चिप्स की जगह बच्चों को क्या भेज सकते हैं। तो चिप्स में भी बहुत सारी वैरायटी है। आप बच्चों को फ्रायम्स, जैसे जिसे फुलवड़ियां कहते हैं, घर पे ही वो तलकर बच्चों को टिफिन के साथ छोटा सा पोर्शन एक उसका दे सकते हैं। आप प्लेन बनाना चिप्स आते हैं, प्लेन सोया चिप्स
चिप्स आते हैं, प्लेन सॉल्टेड पोटैटो चिप्स भी आते हैं। आप साबूदाना के व्रत में जो पापड़ होते हैं उनको भी तल के बच्चों को दे सकते हैं। तो साथ में अगर आप कुछ स्नैक्स टाइप छोटी सी आइटम देना चाहते हैं तो इस तरह की बहुत चीजें हैं। आप बच्चों को मखाना रोस्ट करके दे सकते हैं, कभी कभी मूंगफली यानी कि पीनट्स रोस्ट करके दे सकते हैं, कभी कभी कोई ना कोई ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बाकी चीजों के साथ, मेन कोर्स के साथ छोटा सा एक मील या बच्चों को जो स्नैक्स खाने में चिप्स की तरह अच्छा लगे वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड मेरे प्यारे बच्चों के लिए था, उन बच्चों के लिए जो बहुत निराश हो जाते थे कि हम लंच बॉक्स में क्या लेकर जाएं। आशा करती हूँ कि आज मदर्स को भी देखकर कुछ राहत मिली होगी और वो अपने बच्चों को जरूर डिफरेंट फूड आइटम्स जो है वो लंच बॉक्स में अब दे पाएंगी। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।